इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक शहर को दिखाते हुए, जहां पर कंस्ट्रक्शन एरिया में एक गोताखोर पानी के अंदर जाकर कुछ रिसर्च कर रहा था। उसे अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दिए गए सारे काम जो पानी के अंदर मौजूद थे उसे ठीक करने होते हैं। वो गोताखोर तो लगातार अपने काम में बिजी था, लेकिन तभी उसे समुद्र के तल पर अजीब तरीके का बक्सा दिखाई देता है। इसीलिए वो सारी चीजें छोड़कर बॉक्स को ओपन करने लगा। हालांकि वो गोताखोर बॉक्स को थोड़ा सा खोलने में कामयाब होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटकने की वजह से एक बहुत बड़ी पाइप उसके ऊपर गिर गई थी, जिससे कि वो बेचारा गोताखोर वहीं पर दबकर मर जाता है। इतनी ज्यादा हलचल होने की वजह से वो बक्सा अपने आप ही खुल गया था, जिसके अंदर अजीब तरीके का मुखौटा होता है और अब ये अनजान मुखौटा पानी के ऊपर आ गया था। अब हमें शहर में बैंक के अंदर काम करने वाले एक स्टैनली नाम की एम्प्लॉय को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा भोला और सीधा साधा था। स्टैनली के साथ ही उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया करते थे। कोई भी छोटा मोटा काम होता था तो स्टैनली को ही आगे कर दिया जाता था कि वो इसे पूरा कर दे। स्टैनली तो घर पर अपने एक कुत्ते के साथ ही रहा करता था। अब अगले दिन स्टैनली अपने बैंक में काम कर रही एक लड़की को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उस लेडी ने दोनों ही टिकट ले लिए और कहा कि मैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ जाऊंगी और मेरे पास अभी टिकट्स नहीं है। यानी कि वो तो सिर्फ स्टैनली का यूज कर रही थी अपने फायदे के लिए। स्टैनली को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो अपने काम में बिजी हो गया था। अब कुछ घंटों के अंदर अंदर बैंक में टीना नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आती है, जिसे कि बैंक की कुछ पॉलिसीज के बारे में पता करना था। टीना तो स्टैनली के साथ बातें करते हुए उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी थी। स्टैनली भी टीना के साथ बात करने में एकदम बिजी हो जाता है, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि टीना के बैग में एक कैमरा लगा होता है जो पूरे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्कैन कर रही थी। और फिर बाद में पता चला कि टीना ये सारी चीजें राइनो नाम के एक बहुत ही बड़ी गैंगस्टर्स के लिए कर रही है, जो शायद प्लान बना रहे थे इस पूरे बैंक सिस्टम को हैक करके यहाँ के पैसे लूटने का। स्टैनली इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो जिस भी लड़की के साथ दोस्ती करने जाता वो उसे धोखा देकर चली जाती। इसीलिए अब स्टैनली का एक दोस्त जिसका नाम चार्ली होता है, वो उसे आज रात की एक बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइट कर रहा था। स्टैनली भी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा सोशल होना पड़ेगा जिससे कि वो खुश रहे। अब आज रात की पार्टी में जाने के लिए स्टैनली तैयार होकर चला जाता है गैराज में अपनी मरम्मत हो रही कार लेने के लिए। लेकिन गैराज में काम कर रहे प्लम्बर्स ने कहा कि अभी तुम्हारी कार तो ठीक ही नहीं हुई है। लेकिन स्टैनली को तो अब जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचना था, इसीलिए उन प्लम्बर्स ने स्टैनली को एक पुरानी और खटारा कार दे दी, जिससे कि वो डायरेक्टली पार्टी में पहुंचता है। स्टैनली की इतनी भद्दी कार देखकर तो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। स्टैनली को इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्टैनली ने नोटिस किया कि उस जगह पर तो टीना भी मौजूद है, जो हंसते हुए पार्टी के अंदर चली गई थी। लेकिन जब स्टैनली पार्टी में जाने की कोशिश करता है, तब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं आने देते, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी गरीबों वाली थी कि कोई उसे अंदर ही नहीं लेगा। यानी कि अब स्टैनली को बाहर निकाल दिया गया था। स्टैनली तो अब अपनी खटारा कार लेकर वहां से जाने लगा और एक ब्रिज पर आकर रुक गया, क्योंकि उसकी खटारा कार भी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। हालांकि स्टैनली उसे ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन एक समय के बाद तो कार के अंजर पंजर ढीले होकर नीचे गिरने लगे और उसके बाद ही स्टैनली अपनी सारी होप हार चुका था। स्टैनली तो अब उसी ब्रिज पर खड़ा होकर लगातार सोचने लगा था। तभी अचानक उसे पानी में किसी की लाश बहती हुई दिखाई देती है, जिससे कि वो तुरंत ही पता करने के लिए उसके पास चला गया था। लेकिन अच्छे से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर तो सिर्फ झाड़ियां मौजूद थी। स्टैनली पानी के अंदर से निकल ही रहा था, तभी उसे वही मास्क मिल जाता है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो मास्क काफी अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए स्टैनली उसे लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ स्टैनली को देखकर कह रहे थे कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। अब स्टैनली उस मास्क को लेकर बहुत ही थका आ रहा अपने घर पर आ जाता है। उसकी मकान मालकिन तो हमेशा की तरह स्टैनली को काफी परेशान कर रही थी और लेट आने के लिए मना करती है, लेकिन स्टैनली को इन सारी चीजों की आदत सी हो गई थी। वो तो अपनी मकान मालकिन को इग्नोर ही कर देता। अब अपने घर में आने के बाद स्टैनली अपने पुराने कार्टून देखता है। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक मास्क भी है, जिसे कि वो मिरर के सामने जाकर देखने लगा। अचानक स्टैनली को उस मास्क के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, इसीलिए अब उसने मजाक मजाक में वो मास्क को अपने चेहरे पर लगा लिया था और अगले ही मोमेंट में पता नहीं उस मास्क के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई जो स्टैनली के पूरे चेहरे को ढक लेती है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर तो स्टैनली का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है और अब वो देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो डरा हुआ स्टैनली है। उस मास्क की वजह से स्टैनली के पास अजीब तरीके की पावर्स भी आ चुकी थी, जिससे कि वो बहुत सारी मस्ती करने लगा। वो अपने कमरे के अंदर मौजूद बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगा था जो कोई सपने में नहीं सोच सकता।
स्टैनली तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा कर रहा था और तहस नहस मचा रहा था। तभी उसकी मालकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक शॉट गन लेकर आती है और उसके ऊपर फायर करने लगती है। स्टैनली के बॉडी में अब जैसे सुपर हीरोज की तरह पावर्स आ चुकी थी। वो तो गोलियों से बचता हुआ उछलकर डायरेक्टली बाहर कूद जाता है। स्टैनली तो बार बार अजीब तरीके से हंस रहा था। अब यहाँ सड़क पर आने के बाद एक कार उसके सामने आकर हॉर्न बजाने लग जाती है। स्टैनली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने अपने जेब में से एक अजीब तरीके का भोंपू निकाला और उसे बहुत ही तेजी से कार के सामने बजाने लगा। इस हॉर्न की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि कार के शीशे पूरी तरीके से टूट चुके थे। कार के ड्राइवर के तो दोनों कान ही सुन्न हो चुके थे और वो ये सारी चीजें देखकर चौंक गया था। इसके बाद तो स्टैनली पूरे शहर की गली में घूमने लगा और काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहा था। रास्ते में तो उसने कई सारे गुंडों के ऊपर गोलियां भी चलाना स्टार्ट कर दिया होता है, जो कि कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे। और अब स्टैनली डायरेक्टली पहुंच जाता है उस गैराज के अंदर जहां पर उसने अपनी कार रिपेयर होने के लिए दी थी। स्टैनली ने तो उन सारे मैकेनिक्स को मजा चखा दिया था उनकी गैराज डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि उसे याद होता है कि इन्हीं लोगों ने उसे बेकार गाड़ी दी थी जिससे कि उसकी बदनामी हुई होती है। अब ये सारे उत्पात मचाने के बाद स्टैनली की नींद एकदम सुबह जाकर खुलती है, जिससे कि कुछ याद ही नहीं रहता कि आखिरकार उसने किया भी क्या था। स्टैनली के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे कि खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है जो कल रात शहर में हुए तबाही की पूछताछ करने आया था। लेकिन स्टैनली तो साफ साफ बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव ने स्टैनली को अपना कार्ड दे दिया था, जिससे कि अगर उसे कुछ पता चले तो वो कॉल कर दे। अब स्टैनली जल्द से जल्द तैयार होकर अपने बैंक में काम करने के लिए जा रहा था और उसने जाते जाते उस मास्क को बाहर फेंक दिया होता है, क्योंकि उसे तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो मास्क उसने बाहर की तरफ फेंका होता है वो उड़कर वापस उसके ही घर में आ गया था। यहाँ जब स्टैनली अपने ऑफिस में पहुंचता है तब उसका बॉस उसे काफी ज्यादा डांट रहा था इतना लेट आने के लिए। स्टैनली माफी मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था वहाँ पर, और उसे कहीं न कहीं इन सारी चीजों की आदत सी भी हो चुकी थी। अब स्टैनली के बैंक में पैगी नाम की एक रिपोर्टर आती है जो कल रात शहर में हुए तबाही के बारे में सब जानना चाहती थी। वो सभी लोगों से घूमकर पूछ रही होती है कि आप लोगों ने कुछ देखा कि नहीं। हालांकि स्टैनली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन पैगी से बात करके उसे काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे उसके साथ फ्लर्ट भी करता है और काफी सारी बातें करता है। दोनों के बीच एकदम कम समय में काफी अच्छी बॉन्डिंग सी भी हो गई थी। अब हमें यहाँ पर वो गैंगस्टर रायन दिखाया जा रहा था जो कि बैंक में डाका डालने का प्लानिंग बनाते रहता है। लेकिन ये सारी बातें रायन के बिग बॉस माइलो को पता चल गई थी, जो रायन और उसके लोगों को पकड़कर धमकी दे रहा था कि मेरे पीछे तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तुम जो भी करोगे मुझे उसमें पूरा हिस्सा चाहिए, नहीं तो तुम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। यानी कि अब रायन और उसके लोग जान जोखिम में डालकर जो भी चोरी करेंगे उसका आधा हिस्सा उसे माइलो को देना होगा। स्टैनली अब अपने घर पर मौजूद होता है, जिसे तुरंत ही याद आया कि उसे टीना की एक परफॉर्मेंस में जाना था जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो जाने अनजाने में फिर से वही मास्क पहन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरी पर्सनालिटी में। अब स्टैनली फिर से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास तो जाने के लिए कुछ भी पैसे मौजूद ही नहीं है। इसीलिए मास्क पहनने के बाद स्टैनली के अंदर जो दूसरी पर्सनालिटी आई हुई होती है वो चल पड़ी थी पास ही वाले बैंक में डाका डालने के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उसी समय रायन के भी बहुत सारे साथी बैंक लूटने के लिए आए थे। वो सब पूरी प्लानिंग के साथ बैंक के अंदर घुसकर पैसा चुरा ही रहे थे, लेकिन तभी स्टैनली अपनी सारी पावर्स का यूज करके पहले ही पैसा चुराकर वहाँ से भागने लग जाता है। यानी कि रायन के लोगों के लिए वहाँ पर एक भी पैसा नहीं बचा हुआ था। स्टैनली ने तो उन सारे पैसों का काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया और चल पड़ा उस क्लब की तरफ जहाँ पर टीना का डांस परफॉर्मेंस है। वो तो एकदम राजा की तरह एंट्री करता है और सारे पैसों को उड़ाते हुए काफी ज्यादा डांस करता है टीना के साथ। स्टैनली जो कि पहले इतना ज्यादा कमजोर और डरपोक हुआ करता था, वहीं मास्क पहनने से जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी आई हुई है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है। और टीना भी कहीं न कहीं स्टैनली के इस दूसरे अवतार को पसंद करने लगी थी। वो भी उसके साथ डांस करके काफी अच्छे टाइम स्पेंड करती है। यहाँ रायन को जब उसके आदमियों से पता चला है कि वो बैंक से पैसे चुराने में नाकामयाब हो गए, तब वो उन सभी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और तब जाकर रायन के आदमियों ने बता दिया होता है कि ये काम उस मास्क मैन का था जिसने कि हमसे पहले ही बैंक को चुरा लिया होता है। रायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था इस मास्क मैन के ऊपर, इसीलिए वो उसकी लोकेशन का पता लगाकर अपने पूरे आदमियों के साथ क्लब के अंदर पहुंच जाता है। रायन के सारे गैंगस्टर्स वाले मिलकर लगातार मास्क मैन यानी कि स्टैनली के ऊपर फायर कर रहे थे, लेकिन स्टैनली अपने बॉडी को अजीब तरीके से मूवमेंट करके सारी गोलियों से बच जा रहा था।
हालांकि एक गोली स्टैनली के टाई पर लग जाती है, जिससे कि टाई का एक टुकड़ा नीचे गिर गया था। बट इस बारे में स्टैनली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो तो बड़े मजे से कॉमेडी दिखाते हुए सभी को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, जिसने कि रायन और उसके सारे गैंग वाले लोगों को पकड़ लिया था। और पुलिस वालों को बुलाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि स्टैनली के उस दूसरे रूप ने ही किया होता है। उन पुलिस वालों में एक डिटेक्टिव भी शामिल था, जो कि सबसे पहले स्टैनली के घर पर पूछताछ करने गया होता है। उस डिटेक्टिव को वहाँ थोड़ी जांच करने पर स्टैनली का वही कटा हुआ टाई का टुकड़ा मिल गया था, जिसे देखने पर उसे शक होने लगा कि ये जरूर स्टैनली का ही हो सकता है। इसीलिए वो डिटेक्टिव तुरंत ही स्टैनली के घर पर जाकर पूछताछ करने लगा कि ये टुकड़ा आखिर कहाँ से मिला। अब यहाँ स्टैनली अपने नॉर्मल रूप में आ चुका था, जिससे कि कुछ आइडिया नहीं होता। स्टैनली तो कह रहा होता है कि मेरी टाई तो कहीं चोरी हो चुकी थी, फिर उसके बाद वो कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस डिटेक्टिव को कहीं न कहीं स्टैनली के ऊपर शक हो गया था। फिलहाल के लिए वो उसके घर से चला जाता है, लेकिन वो आगे से अब स्टैनली पर पूरा का पूरा नजर रख रहा था। स्टैनली अब हमेशा की तरह अगले दिन बैंक में जॉब करने के लिए चला जाता है, लेकिन जाते ही जाते उसकी अपने बॉस से काफी ज्यादा बहस हो चुकी थी और अब इसी गर्मा गर्मी में उसका बॉस स्टैनली को जॉब से ही निकाल देता है। स्टैनली पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब उसके बैंक से जाने से पहले वो टीना से मिलता है, जो स्टैनली को बता रही थी कि वो मास्क मैन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है और अगर तुम प्लीज हेल्प कर सकते हो तो उसे मुझसे मिला दो। स्टैनली ने बताया कि मैं मास्क मैन को काफी अच्छे से जानता हूँ और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम आज शाम बगीचे में आ जाना। टीना भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। स्टैनली को यहाँ पर इतना तो पता चल चुका था कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ये मास्क लगाने पर ही आती थी, इसीलिए वो ये अपना अजीब तरीके का मास्क लेकर डायरेक्टली एक आदमी के पास चला गया था, जो इन मास्क के बारे में रिसर्च करता हो। वो आदमी स्टैनली का मास्क देकर बता रहा था कि ये तो शरारतों के देवता लोकी का मास्क है, जो रात के समय ही लगाने पर एक्टिवेट होता था। उस आदमी के अनुसार पूरी दुनिया में अजीब तरीके के मास्क होते थे, जिनके अंदर अलग अलग टाइप की पावर्स हैं। जो भी इंसान उसे पहनेगा उसके अंदर वही सारी एबिलिटीज आ जाएंगी। यानी कि स्टैनली मास्क जब लगाएगा तो वो सिर्फ रात के समय ही उसकी पावर्स यूज कर सकता था। अब स्टैनली शाम होने पर डायरेक्टली टीना के पास आ गया था, जो किसी और से नहीं बल्कि मास्क मैन से मिलना चाहती थी। स्टैनली अब टीना को खुश करने के लिए पेड़ के पीछे जाकर वो मास्क पहन लेता है और शरारतों के देवता लोकी में कन्वर्ट हो जाता है। टीना तो अब मास्क मैन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो दोनों साथ में काफी कॉमेडी और रोमांटिक वे में मजे कर रहे थे, लेकिन वो डिटेक्टिव अभी भी स्टैनली का पीछा कर रहा था, जिसने कि स्टैनली को मास्क पहनकर मास्क मैन में कन्वर्ट होते हुए देख लिया होता है। और अब वो जल्द से जल्द पुलिस फोर्स को कॉल करके वहाँ बुला लेता है, जिससे कि वो मास्क मैन को रंगे हाथों पकड़ सके। मास्क मैन यानी कि स्टैनली ने भी उन पुलिस वालों को देख लिया था, इसीलिए वो टीना को छोड़कर जल्द से जल्द अपना मास्क निकालता है और वापस स्टैनली बनकर वहाँ से भागने लगता है। बट अब पुलिस वालों को पता चल गया था कि स्टैनली ही मास्क मैन है, इसीलिए वो लगातार उसका पीछा करते जा रहे थे। तभी स्टैनली को कार में और कोई नहीं बल्कि पैगी मिलती है, जो उसे अंदर बिठाकर कहीं एक सेफ जगह पर लेके चली गई थी। वो दोनों सबसे छुपकर एक कारखाने में आकर बैठ गए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। स्टैनली ने तो पैगी को मास्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि कैसे वो इसे लगाकर मास्क मैन में कन्वर्ट हो जाता था। पैगी मास्क को काफी अच्छे से देख रही होती है, इसीलिए उसने अपने हाथ में ले लिया था। तभी अचानक पीछे से रायन और उसके सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं। पैगी स्टैनली के मास्क को छीनकर डायरेक्टली रायन को दे रही थी और फिर बाद में पता चलता है कि पैगी रायन के लिए काम करती है, जो कुछ पैसों के लिए स्टैनली को धोखा दे रही थी। और अब रायन को भी पता चल चुका था कि इस मास्क के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स है, इसीलिए अब वो मास्क अपने पास ही रखकर पुलिस वालों को बुला लेता है, जिससे कि स्टैनली को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। स्टैनली के पास तो अब कोई भी पावर्स नहीं है, जो पूरी तरीके से जेल में कैद हो चुका है। अगले दिन स्टैनली से मिलने के लिए टीना वहाँ पर आती है। टीना स्टैनली से कह रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकल जाना चाहिए, बट स्टैनली बोलता है कि मेरे पास तो अब मास्क भी नहीं है। लेकिन टीना ने जवाब दिया कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए किसी मास्क की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे अंदर पहले से ही था। देखते ही देखते अब उस जगह पर स्टैनली का वो प्यारा सा कुत्ता आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार था, इसीलिए उसने सिक्योरिटी के पास जाकर जेल की चाबियां ले ली और स्टैनली के पास वो चाबी रख दिया, जिससे कि वो जेल का ताला खोल के यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ रायन के पास वो पावरफुल मास्क होता है, जिसे कि वो अब पहन ले रहा था। रायन ने तो टीना को भी किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि टीना स्टैनली से प्यार करने लगी है। वो टीना के सामने एक टाइम बॉम्ब भी लगा देता है, जो कुछ ही समय के अंदर ब्लास्ट होने वाला था।
रायन टीना को लेकर अब डायरेक्टली एक बहुत ही बड़े क्लब हाउस में चला गया था, जहां उसका बॉस माइलो एक बहुत ही बड़े पैसों की चैरिटी कर रहा होता है। उस जगह पर तो बड़े से बड़े लोग आए थे, यहाँ तक कि शहर का मेयर भी शामिल हुआ होता है। सारे अमीर लोग वहाँ पर जितना पैसा हो सके उतना पैसा उड़ा रहे थे, जिससे कि ये आज तक की ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। स्टैनली भी एकदम चोरी चुपके वहाँ पर आ गया था, क्योंकि उसे पता होता है कि रायन टीना को लेकर यहीं आएगा। रायन अपने सारे गैंग मेंबर्स के साथ क्लब में आ चुका था, जो अपनी पावर्स की मदद से डायरेक्टली सभी पर हमला करने लगता है। सबसे पहले रायन ने अपने बॉस माइलो की जान ले ली और उसके बाद वहाँ मौजूद सारे पैसों को हड़पने लगा। रायन ने उस जगह पर बॉम्ब लगा दिया और टीना को एक पोल के ऊपर बांध कर रख दिया। लेकिन यहाँ पर शायद स्टैनली की नसीब काफी बेकार थी, क्योंकि रायन के सभी लोगों ने उसे देख लिया होता है, जो उसे पकड़कर रायन के सामने लेकर आ जाते हैं। यानी कि अब स्टैनली का भी काम तमाम होने वाला था। बट टीना यहाँ पर एक गेम खेलती है। उसने रायन से कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें एक बार किस करना चाहती हूँ। रायन, जिसने कि मास्क पहना हुआ था, वो उसके पास आता है, लेकिन टीना ने बोला कि तुम मास्क उतार कर मुझे किस करो। रायन बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पाता और उसने अपना वो पावरफुल मास्क निकाल दिया और टीना के पास बढ़ने लगा। तभी टीना अपने पैर से मास्क के ऊपर मार देती है, जो हवा में उड़ने लगा था, और उस मास्क को तो थोड़ी देर के लिए स्टैनली का कुत्ता पहन लेता है, जिसके अंदर अब वही शरारत पने वाली पावर्स आ चुकी थी। स्टैनली का कुत्ता भी काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, पर अब स्टैनली ने जल्द से जल्द अपने प्यारे कुत्ते के मुंह से वो मास्क निकाला और खुद वो पहन लिया, जिसके बाद स्टैनली के पास वही सारी खतरनाक पावर्स आ जाती हैं। स्टैनली ने अब बड़े मजाकिया तरीके से अपने सारे वेपन्स निकाले और रायन के गैंग मेंबर्स को मार मार कर मजा चखा दिया। कोई भी अब स्टैनली के सामने टिक ही नहीं पाता। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहां पर सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, जो उन गैंगस्टर्स को पकड़कर कारागार में लेकर जा रहे होते हैं, जो उन सभी गैंगस्टर्स को पकड़कर जेल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। स्टैनली ने जल्द से जल्द अपना मास्क निकाल लिया और एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन पुलिस वाले तो अब स्टैनली के पास आ रहे थे उसे भी गिरफ्तार करने के लिए, पर वहाँ मौजूद शहर के मेयर ने कहा कि ये काम रायन और उसके लोगों का था, इसमें स्टैनली का कोई हाथ नहीं है। इसीलिए अब स्टैनली को भी बाइज्जत बली कर दिया जाता है। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद स्टैनली ने डिसीजन लिया कि वो टीना के साथ अपने आगे की जिंदगी गुजारेगा, और बहुत ज्यादा सोचने के बाद स्टैनली ने पावरफुल मास्क को पानी के अंदर फेंक दिया, जिससे कि वो और इसे यूज ना कर सके। हालांकि ये देखकर स्टैनली का दोस्त चार्ली के मन में लालच आने लगता है और वो पानी में कूदकर उस मास्क को लेने चला गया था। बट चार्ली से पहले स्टैनली का वो कुत्ता मास्क लेकर बाहर आ जाता है, यानी कि अब मास्क घूम फिरकर स्टैनली के पास वापस आ जाएगा। और हमारी ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।